Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today in this video session we will going to discuss about the daughter's right in co-partnership property and ancestral property. यानी पुत्री के co-partnership property में क्या अधिकार हैं और co-partnership property क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट आने के बाद भी बेटी को बेटों के अधिकार बराबर अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है और कहाँ की संपत्ति में और कब मिलता है, इस बात को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के मध्य इस बात को लेकर के बना रहता है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लगभग सारे डाउट हमारा क्लियर करने का प्रयास रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आप जानते हैं पैतृक संपत्ति और को पार्टनरशिप को कहते हैं सहदाई की संपत्ति। सहदाई की संपत्ति की परिभाषा अगर देखें तो देखिए को पार्टनरशिप क्या, हिंदू अविभाजित परिवारों में, हिंदू संयुक्त परिवारों में उनके पूर्वजों के द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी विरासत में, और वो भी 4 पीढ़ियों से लगातार विरासत में मिली हुई प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पैतृक संपत्ति में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ये 4 पीढ़ियों वाली बात लागू नहीं होती। उधर क्या था, मान लिया दादा से पिता को, पिता से पुत्र को, पुत्र से और मेरे पुत्र को, तो ये 4 पीढ़ी होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो विरासत में है तो को पार्टनरशिप रहती है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मान लिया मेरे पिता से मुझे अगर मिली है तो वो पैतृक संपत्ति है। तो देखिए को पार्टनरशिप में और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मैं को पार्टनरशिप आगे वीडियो में बोलता हूँ तो भी आप अपने मन में पैतृक संपत्ति मान के चलिए, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे क्या 2005 से पहले बेटी को बेटे के बराबर अधिकार नहीं मिलता था। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 में अमेंडमेंट किया। हिंदू सक्सेशन बेसिकली हिंदू पर अप्लाई होता है। हिंदू में हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध आते हैं। पारसी, ईसाई और मुस्लिमों का अलग पर्सनल लॉ है। तो यहाँ ये मान के चलिए जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था उसकी धारा 6 में अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने 9/9/2005 को उसकी डिवीजन बेंच ने, 2 जजों की बेंच ने प्रकाश एंड अदर वर्सेस फूलवती के मामले में फैसला सुनाया और कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी बेटी को भी वही अधिकार मिलेगा जो उसके बेटे को मिलता है, यानी बराबर के अधिकार को पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में दिए जाएंगे। तो देखिए ये हुआ प्रोस्पेक्टिव नेचर का कानून, क्योंकि 2005 की जो बाद मृत्यु होगी जिसकी, उसकी बेटी को अधिकार मिलेगा। हालांकि 2005 से पहले ऐसा नहीं था। तो ये हो गया प्रोस्पेक्टिव नेचर का, यानी भविष्यलक्षी कानून। अब आगे देखिए क्या होता है कि 2018 में पुनः दनम्मा सुमन एंड अदर वर्सेस अमर एंड अदर के मामले में फरवरी 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने एक फैसला दिया और उस आदेश को पहले वाले को पलट दिया। उसमें कहा गया कि व्यक्ति की मृत्यु भले ही 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा, यानी बाई बर्थ उसका अधिकार रहेगा। या और ये क्या हुआ, रेस्ट्रोस्पेक्टिव नेचर का, यानी भूतलक्षी कानून। अगर पहले भी मृत्यु हुई है तब भी बेटी को बराबर का राइट बेटों के बराबर दिया जाएगा और वो बेटी केस को रीओपन करा सकती है। यदि उसके पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी हुई है तो भी वो प्रॉपर्टी में अपना क्लेम कोर्ट में करके अपना हिस्सा ले सकती है। अर्थात डॉटर शैल बी आल्सो को पार्टनर एज दैट इज सन, यानी बेटे के समान ही वो को पार्टनर मानी जाएगी। ये हुआ 2018 का। अब देखिए एक ही मामले को लेकर, एक ही पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 अलग अलग वर्डिक्ट आ चुके थे। इसलिए 2020 को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के मैटर में 3 जजों की बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें कहा कि 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो पिता की मृत्यु, बेटी को बराबर अधिकार मिलेगा और वो बेटी केस को रीओपन करा सकती है। लेकिन हाँ, यदि दोनों भाइयों में जो बंटवारा है यदि वो रजिस्टर्ड हुआ है, यानी उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके उसको रजिस्ट्री कराया है, 2005 से पहले कराया है, तो फिर बेटी को उसको केस को रीओपन नहीं करा सकती, उसको वहाँ उसको हक नहीं दिया जाएगा। या दूसरा, किसी कोर्ट के द्वारा डिवीज़न के बाद में या उसके हिस्से को डिक्लेयर कर दिया हो, डिवीज़न की यानी बंटवारे की डिक्री पास की गई हो दोनों के हक में,
तब भी वो बेटी केस को रीओपन कराकर अपना हिस्सा नहीं ले सकती, अन्यथा वो केस में वो अपने पिता की प्रॉपर्टी में क्या है, शेयर ले सकती है, कोर्ट से ले सकती है। नेक्स्ट वहां चलते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो आज बनाई। इतने सारा बेटी के हक में कानून होने के बाद भी बेटी को, डॉटर्स को क्यों नहीं वो उसको हिस्सा मिल रहा है, तो इस पे डिस्कस करते हैं। जो भारतीय संविधान है उसमें अगर राज्य सूची में आते हैं कुछ विषय, कुछ आते हैं संघ सूची और कुछ आते हैं समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ में केंद्र सरकार बनाती है, और तीसरा जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों को ही कानून बनाने का राइट है। तो यहाँ जो विषय है संपत्ति का, ये बेसिकली क्या है, समवर्ती सूची में आता है। अब राज्य सूची, राज्य सरकार अपने यहाँ कानून बना सकती है। तो चूंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है तो ये पूरे देश में माना जाता है, आज भी माना जाता है। लेकिन कहाँ, हमारे देश के कुल 7 राज्य ऐसे हैं जहां ये फॉलो नहीं करता एग्रीकल्चर लैंड में, यानी उन 7 राज्यों ने अपने अलग कानून बनाए हुए हैं। और कौन कौन से हैं, यूपी, उत्तरांचल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। ये 7 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टेट में, अपने स्टेट की एग्रीकल्चर लैंड के लिए अलग से कानून बनाया हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी रेवेन्यू कोड 2006 बना हुआ है। तो यहाँ भी एक जो चैप्टर है डिवोल्यूशन का चैप्टर दिया हुआ है, जिसमें धारा 107, 108, 109, 110 के अंतर्गत विरासत तय की जाती है। यदि पिता की मृत्यु के बाद उसकी विडो, दोनों उसके बेटे और अनमैरिड डॉटर को वो प्रॉपर्टी चली जाती है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो माता पिता को चली जाती है। यदि माता पिता भी नहीं है तो फिर उसके बाद मैरिड डॉटर का नंबर आता है। तो वो अपने उसी सेक्शन से, उसी कोड से गवर्न होता है जो जिस स्टेट में जो कानून बना हुआ। तो इन 7 स्टेट में ये एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड मामले में ये कानून इस अपने एक्ट के अंतर्गत उसको गवर्न किया जाता है। तो ये 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर एग्रीकल्चर लैंड, तो ये यूपी रेवेन्यू कोड भी बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड पर ही ये लागू होता है। चाहे यूपी में रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो इसी कानून के अंतर्गत उसको गवर्न किया जाएगा। ये सेकुलर लॉ भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि को-पार्शनल प्रॉपर्टी में बेटी के अधिकार कहाँ। देखिए, आबादी की लैंड एग्रीकल्चर से अलग कोई भी संपत्ति है तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरे देश में एक ही कानून चलता है, यानी बेटी को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। यहां से नहीं तो वो कोर्ट से ले सकती है। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड यदि है तो उसमें 7 स्टेट को छोड़कर यही कानून लागू होता है, और इन 7 में उनका अपने स्टेट का अलग कानून बना हुआ है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी रेवेन्यू कोड 2006। मैं समझता हूं ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क टू मी इन कमेंट बॉक्स। अदरवाइज लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।